गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बड़ा अच्छा पहल किया है गवर्नमेंट ने, तो मैंने कहा आपसे मैं इसके बारे में बात करता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोचिंग्स के रेगुलेशन के लिए एक नियम लेकर आ रही है और एक बिल लेकर आ रही है, जिसमें कि जो है जितने भी ऑल ओवर इंडिया लेवल के जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उन सबको जो है प्रॉपरली मॉनिटर किया जाएगा और उनके लिए कॉमन जो है वो एक कॉमन एक जो है प्रोग्राम तय किया जाएगा भी कि कैसे आपको ऑपरेट करना है। और मैं कई चीज़ों का मैं बहुत ही जो बहुत फैंटास्टिक काम किया इस गवर्नमेंट ने, मतलब मैं कई मामलों में सरकार का बहुत सब पक्ष नहीं लेता हूं मैं, परंतु ये जो काम है उस काम से मैं गवर्नमेंट के पूरे साथ हूं और मैंने सरकार को मैं इसके लिए जो है कोटि कोटि धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि कारण ये कि कोचिंग इंडस्ट्री ने जो है वो कई सारे बच्चों को जो है वो, मतलब मैं कहता हूं कि उनकी सफलता के की जो चाह है उसको इनकेश किया है, उसके उसके उसका उन्होंने गलत दोहन किया है। मैं खुद भी इसी सेक्टर में हूं, लेकिन मैं जो बातें बोलूंगा वो सच बोलूंगा, दिल से बातें बोलूंगा। नंबर एक, पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल उन्होंने बताया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को आप कोचिंग क्लासेस में फाउंडेशन कोर्सेज के नाम पर एडमिशन नहीं लेंगे। आप नीट का फाउंड, अब मैं क्या देखता हूं, क्लास 6 से एडमिशन शुरू हो गए, क्लास पहले क्लास 10th से 9th और 10th से कि 4 ईयर फाउंडेशन कोर्स, फिर 8 7th 8 से हो गया, फिर से अभी छठी क्लास, बच्चा 6th क्लास में बच्चा है, उसके दिमाग में आपने आईआईटी का और नीट का प्रेशर डाल दिया अभी से, आपने 6 7 साल तक हो, और मान लो उस समय वो उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो बच्चा डिप्रेस हो गया। आपने बच्चे की नेचुरल ग्रोथ को जो है अनड्यू प्रेशर लगा के आपने उसको सफर करा दिया। तो मैं मेरे जितने भी मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, मेरे खुद के बच्चे को मैं देखूं तो मैंने सबको बोल रखा है, 10th क्लास के पहले बच्चे को ना तो तुम नीट की बात करना ना आईआईटी की बात करना, बच्चा खुद बात कर रहा है तो उसकी बात सुन लेना। 9th और 10th क्लास में बच्चे को नीट के लिए, आईआईटी के लिए, किसी भी फाउंडेशन क्लास में डालना एकदम बच्चे के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करना है, और मैं इसका सख्त विरोधी हूं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि 9th और 10th की उम्र में बच्चे के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज आ रहे होते हैं और वो मानसिक तौर पर फिजिकली बहुत सारी चीजों में वो उलझा होता है, और उसको उसके जो हार्मोन्स के बदलते हुए लेवल, ग्रोथ का समय, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, उसमें आप उसको उसकी नेचुरल ग्रोथ को सफर कर रहे होते हैं बाहर के प्रेशर को लगा के। ठीक है, तो मैं सरकार की पहली चीज जिसका मैं पक्षधर हूं। सेकंड, उन्होंने बोला है कि जो भी कोचिंग क्लासेस होंगे वो 5 घंटे से ऊपर की क्लास नहीं लेंगे। मैक्सिमम ड्यूरेशन है 5 आवर्स के, कि ऐसा नहीं कर सकते आपकी सुबह से लेकर रात तक बच्चे को बैठा लिया दिन भर पढ़ नहीं। बच्चे को जो है वो आप मोटिवेट कर सकते हैं, उसको आप यू कैन मोटिवेट, टॉक टू देम, मोटिवेट देम, काउंसिल देम, लेकिन यू कैन नॉट फोर्स देम। ठीक है, आप बच्चे के लिए जो है कि इस टेस्ट में अच्छा करेगा तो अगले वाले बैच में पहुंचेगा, फिर अगले बैच में पहुंचेगा, तो आप बच्चे के परफॉर्मेंस के आधार पर उसका ग्रेडेशन नहीं करते। अरे बच्चा कम जानता तब तो तुमसे पढ़ने आया है तो पढ़ाओ, अच्छे टीचर अच्छे बैच में पढ़ाएंगे, टॉपर वाले बैच में अच्छे टीचर पढ़ाएंगे और कमजोर बच्चों को कमजोर टीचर पढ़ाएगा। अरे भैया उल्टा करो, जिस बैच के बच्चे कम समझ पा रहे हैं वहां पे अच्छा टीचर दो, जो खुद समझ रहे हैं उनको तो बोलो भाई तुम पढ़ लो, थोड़ा बहुत सपोर्ट होगा हम दे देंगे। पर उल्टा होता है, कई सारे बच्चे कोचिंग क्लासेस में इस उसमें थे, मैं अभी जी वाले बैच में हूं, मुझे ए वाले बैच में पहुंचना है। बेचारा कोचिंग में ही पढ़ा, टेस्ट में ही परेशान रहता है बच्चा, वो पूरे सब प्रेशर में बच्चा रहता है वो। अरे भाई केवल रिजल्ट नहीं चाहिए, बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो भी नहीं कर सकते आप। बच्चे पे अनड्यू प्रेशर नहीं लगा सकते आप। आपको कोचिंग क्लासेस में काउंसलर की फैसिलिटी रखनी पड़ेगी, बच्चे को जब चाहे तब, और हम बायोमेंटर्स के कमांड सेंटर में एक परमानेंट काउंसलर की नियुक्ति कर रहे हैं। जैसे ही बच्चे को बात कर रहा हो काउंसलर के पास जाके बात करे, टीचर से जाके बात करे, लोकल गार्जियन से जाके बात करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के प्रेशर को समझना कि दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चे को तकलीफ है। वी आर कमिंग अप विथ, हम लोग जो है वो मेडिकल फैसिलिटी, काउंसलिंग फैसिलिटी सब कुछ कमांड सेंटर के अंदर रख रहे हैं। हमने कहा ना वी आर मोर देन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम लोग बायोमेंटर्स के कमांड सेंटर को कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहे, कमांड सेंटर बोल रहे, जहां आओ आपकी इच्छा अनुसार। देखो बेटा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, इसके लिए हम बिल्कुल सख्त है डिसिप्लिन, लेकिन हम आपके मानसिक दबाव को समझते हुए आपके लिए हेल्प की व्यवस्था करेंगे पूरी, और यही गवर्नमेंट बोल रही है। गवर्नमेंट का बोलना यह भी है कि आप जो है वो टीचर्स के क्वालिफिकेशन का ध्यान रखें। आप कोई तो भी टीचर लगे, उसमें लिखा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसका, कि कौन पढ़ा रहा है, उसका एक एकेडमिक्स होना चाहिए। 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे यदि नीट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का बच्चा पढ़ा रहा है, तब कैसे?
तो उसके लिए भी उन्होंने नॉर्म लगा दिया उन्होंने कि भाई कि नहीं, आपका एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल होना चाहिए, एक जिसको बोलते हैं एकेडमिक लेवल पे व्यक्ति होना चाहिए आपके पास में। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यदि कोई वायोलेशन करेंगे तो उसके लिए फाइन लगेगा। दूसरा, फर्जी रिजल्ट नहीं लिख सकते आप। अभी मैं देखता हूं कोई तो भी कुछ भी रिजल्ट चिपकाया था, फर्जी रिजल्ट नहीं लिख सकते हैं आप आपको। और दूसरी बात है कि रिजल्ट को प्रमोट करके दूसरे बच्चों को ल्यूर नहीं कर सकते आप। आपको अपने कोचिंग सेंटर की स्पेशलिटी को बताना है, आपको यह नहीं बताना है कि यह बच्चा निकला है क्योंकि मेरे कारण निकला है। यू कैन नॉट पोस्ट बच्चे की कॉन्सेंट के बगैर उसके फोटो नहीं डाल सकते, बहुत सारी बातें। और बड़ा डिटेल में ये है, मतलब मेरे पास अभी जो है वो उसकी कॉपी एक आई हुई है, तो मैंने बहुत डिटेल में, ठीक है। बच्चे को वीकली ऑफ देना पड़ेगा। त्योहारों के समय बच्चे को 3-4 दिन 5 दिन की छुट्टी एकेडमिक कैलेंडर में आके कैलेंडर प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको छुट्टी देनी पड़ेगी ताकि अपनी फैमिली से बात कर सके बच्चा। बच्चे को ऑब्जर्व करना होगा आपको कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था कि बच्चा कोई गलत स्टेप ना उठाए। और ऐसा इसलिए किया है कि इस साल कोटा में बहुत जमकर सुसाइड हुए, मतलब कई खबरें आई नहीं है, दबाई गई है मीडिया से खबरें, सरकार भी कान खड़े हो गए गवर्नमेंट के। कोटा में जो सुसाइड का रेट इस साल बढ़ा है ना, बहुत सारा बच्चा बढ़ा है, रेट ऑफ सुसाइड बढ़ गया। कोविड के समय जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, सुसाइड जीरो, कि नीट के प्रेशर में आए तब भी सिलेक्शन हुए बच्चों के, कोविड के दौरान भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन सुसाइड जीरो थी। पर अभी कोटा में बच्चे गए, सुसाइड बढ़ गया है। मैं कोटा का विरोधी नहीं हूं, मैं कल्चर का विरोधी। जो बोलते हैं कोटा कल्चर, मैं कहता क्या कल्चर भाई, मैं खुद मुखर्जी नगर देख के आया कल्चर। मैं जानता हूं कि कल्चर वल्चर की बातें मत करो आप, ये प्रेशर की बात है। प्रेशर को कल्चर समझ रहे हो ना, तो ये मूर्खता है। प्रेशर कल्चर नहीं होता है। कल्चर ये कि हम स्वयं मोटिवेट होकर पढ़े हैं। कल्चर ये कि हम दबाव में ना आए, हम अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को उभारे बाहर, वो कल्चर होता है। इसीलिए मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर कमांड सेंटर आप कोटा में खोल लो, आप देखो एक डे 1 पे बच्चों की भीड़ लग जाएगी, आप कोटा में खोल लो। मैंने कहा नहीं, मैं खोलूंगा उस जगह पे जो ग्राउंड न्यूट्रल जगह है। भोपाल में बिल्डिंग बना रहे हैं भाई हम कमांड सेंटर की, हम किसी को हमको किसी के दबाव में ना रहे, इसलिए हमने रेंट पे बिल्डिंग नहीं लिया, हमने अपना बिल्डिंग खुद बनाया। बायोमेंटर्स की जो प्रॉफिट थे उनसे बिल्डिंग को बनाया गया हम लोगों ने, ठीक है। उसमें हम बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। हम बच्चों को जो है हम जो है वो हमने वही सोचा हमने कि हम चाहते हैं कि भोपाल कोटा ना बने, उससे बेहतर बने। हम यहां पे कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए, यहाँ पे बच्चा जो है वो पॉजिटिव वाइब से पढ़ रहा हो, उस पर प्रेशर ना हो बहुत सारा ऐसा। हम लोग ऑनलाइन पढ़ाए कोविड, देखो आज तो क्या है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ने फिर से ओवरशेडो किया ऑनलाइन को। हम लोग ऑनलाइन जिस शिद्दत से डूब कर पढ़ाया हम लोगों ने कोविड के दौरान, और बहुत भर भर सिलेक्शन हुए हमारे यहां से। चाहे मृदुल अग्रवाल की बात करें, हम किशन प्रजापति की बात करें, बहुत सारे सिलेक्शन हुए, टॉप रैंक पे कई सिलेक्शन हमारे पास से हुए। हमने मोबाइल फोन से हम आपको दबाव नहीं क्रिएट कर सकते, आपको डिप्रेस भी नहीं कर सकते आपको। हम आपको जो है वो सिर्फ ना कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप जरूर सिलेक्ट होंगे आप, ठीक। तो सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं बोलूंगा पेरेंट्स को भी, मेरी ये आग्रह है, मेरी विनती है पेरेंट्स से कि बच्चों को समझें, अनड्यू प्रेशर ना अप्लाई करें, क्योंकि बच्चे हैं बहुत सॉफ्ट हृदय होता है, वो कुछ भी बोलते हो, उनका हृदय अंदर से समझता नहीं है सही और गलत को, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। हमें देश की आने वाली पीढ़ी को सहेजना है, उसे चूहा दौड़ में तुम रहोगे तो जीतने के बाद भी चूहा ही बनोगे, चूहा मत बनिए। आपके जो सपने हैं, आपको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनिए, आईआईटीएन बनना है आईआईटीएन बनिए, सिविल सर्विस जाना सिविल सर्विस जाइए, लेकिन सपने आपके स्वयं के होना चाहिए। आप सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, एंड डू नॉट कंपेयर यूरसेल्फ विद एनीवन। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। होंगे आगे यार, बहुत लोग होंगे आगे, हो सकते हैं यहाँ लोग आगे, लेकिन मैं हूं ना। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। सफलताएं असफलताएं जीवन में आती रहती हैं, जाती रहती है, ठीक है। सफल और असफल मिथ्या है ये। सच ये है कि तुम कितने खुश हो, तुम जो चाह रहे थे वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे हो तो कोशिश करो, कोई और मंजिल तुमको मिलेगी। एंड कमांड सेंटर विल डू दिस लाइक दिस, के जो पॉलिसी आई है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और उसी पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे। और हमें, चूंकि वी डोंट वांट दैट कि कोचिंग इंस्टीट्यूट मनी मिंटिंग मशीन हो, ठीक है। हम चाहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड बी रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गेनाइजेशन हो, इसलिए हमने इसको कोचिंग सेंटर नहीं बोल रहे,
कमांड सेंटर बोल रहे हैं इसको। हम भोपाल में वहां भी नहीं खोल रहे हैं, यहाँ पे लाइन से कोचिंग है। भोपाल में एक जगह है एमपी नगर, वहां लाइन से कोचिंग है, 1 2 3 4 5 6 लाइन से कोचिंग है। भिंडी बाजार, सब्जी मंडी आते हो ना आप, तो लाइन से सब्जियां बिक्री होती है भाई। अभी आप भिंडी भिंडी, फिर उसका उधर उसका, अरे इधर इधर बच्चे पकड़ने का काम, बच्चों की फर्जी काउंसलिंग का काम, बच्चों को फंसाने का काम, पेरेंट्स को फंसाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने स्टैंड अलोन टावर तैयार किया, अपना बिल्डिंग तैयार की हमने भोपाल के पीसफुल एरिया में, है शहर के अंदर, बीच शहर में ही है वो, लेकिन इस चूहा दौड़ से दूर, वहां पर जहां पर बच्चे को एक बेहतर इन्वायरमेंट मिल सके, वहां पर जहां पर बच्चा साइकोलॉजिकल प्रेशर महसूस ना करे, वहां पर जहां पर बच्चे को नैसर्गिक प्रतिभा सामने आ सके। कमजोर हो ना तुम, फिजिक्स की क्लास अटेंड की, नहीं समझ में आया, फैकल्टीज बैठे हैं वहां पे आपके, आपको आपका परफॉर्मेंस देख के आपसे बोलेंगे बेटा क्या दिक्कत है, पर चलो बैठ के साथ काम करते हैं। फ्री हो तुम शाम को, चलो बैठते हैं 1 घंटा, है ना। परिवार जैसा माहौल होना चाहिए, फैमिली लाइक बॉन्ड होना चाहिए कि बच्चे बच्चों की मदद कर रहे हो, टीचर बच्चों की मदद कर रहे हो। कंपटीशन तो दुनिया से करना है, क्लास में तो मदद करनी है, ठीक है। मैं वही बोलूंगा कि सरकार जो है कई बड़े अच्छे फैसले भी ले रही है, और मैं मोदी जी को उसके लिए थैंक यू वेरी मच बोलूंगा कि कम से कम उन्होंने उस चीज को ऊपर ध्यान दिया जिसपे कोई ध्यान अब तक नहीं दे रहा था। सपने अपने होना चाहिए, थोपे हुए नहीं होना चाहिए। सपने अपने होना चाहिए, थोपे हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोपे हुई चीजें बोझ होती हैं, अपनी खुद स्वयं की चीजें दिल के करीब होती है। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।